गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आज आपको ले जा रहा है लाल किले के पास जो आतंकी हमला या साजिश कह सकते हैं। I-20 कार में एक हाई इंटेंसिटी विस्फोट में 10 लोगों के मौत के मारे जाने की खबर है और 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं जो LNJP हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आसपास भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां भी उनको रेफर किया जा सकता है। गृह मंत्री स्वयं अमित शाह वहां पर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर भी उन्होंने जायजा लिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री PM मोदी ने तुरंत फोन करके गृह मंत्री से इस बारे में बात की और इस बात का अमित शाह ने स्वयं पत्रकारों के बीच में ब्रीफिंग दी है और प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी है। जांच एजेंसियों के साथ आसपास के तमाम राज्यों में और देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। धमाके में बताया जा रहा है वहां के राजधानी दिल्ली के कमिश्नर और जांच एजेंसियां, पत्रकार एजेंसियां मौके पर पहुंचे तमाम लोगों के मुताबिक 10 से भी ज्यादा मरे जाने की खबर पुख्ता अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर 15 तक भी मानी जा रही है। और I-20 जो स्लो मूविंग गाड़ी थी उसमें बताया जा रहा है कि कुछ विस्फोटक पदार्थ था और उसमें 3 यात्री भी शामिल थे और 3 यात्री उसमें सवार थे यानी, और उस गाड़ी के परखचे उड़ गए। आसपास के आगे पीछे गाड़ियां थी और उसमें आग लग गई। LNJP मार्केट राय तक में आग लग गई और 4 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज ने आसपास के लोगों को न सिर्फ हिलाकर रख दिया, दुकानों के शीशे टूट गए और चांदनी चौक में भी भूकंप के झटके जैसा महसूस हुआ। और जांच एजेंसियां तमाम NIA, NSG सहित दमकल वहां मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की घेराबंदी कर दी गई है। अमित शाह गृह मंत्री जी ने बताया है कि सभी संभावित एंगल से जांच जारी है। आतंकी हमला होने से भी तमाम एजेंसियों के अनुसार इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साक्ष्य जुटाने के बाद ही इस बारे में कुछ पुख्ता रूप से कहा जा सकता है। CP दिल्ली के कमिश्नर सतीश गोलचा ने से भी अमित शाह ने ब्रीफिंग ली और उसमें बताया गया है कि I-20 कोई गाड़ी थी जो राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास यह गाड़ी स्लो मूविंग गति में जा रही थी और इसी में यह विस्फोट हुआ, यह बड़ा धमाका हुआ। गृह मंत्रालय की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है, NIA पहुंच गई है। CCTV कैमरों को खंगालने का काम तेजी से किया जा रहा है और यह घटना जो बताया गया है 6:50 या 6:52 के बीच में बताई गई है। चीथड़े कई 200 मीटर तक बताया जा रहा है कि बॉडी क्षत विक्षत, मांस के लोथड़े, हाथ, सर इस तरह से चीथड़े उड़ गए और आसपास की जो गाड़ियां थी उनके परखचे उड़े हैं। हलचल मच गई और LNJP मार्केट के जो प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोगों ने भी बताया कि इतना भारी विस्फोट था, उन्होंने जो सुना वहां पर निकले तो कहीं हाथ पड़े हुए थे, कहीं मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। पूरे ना सिर्फ इलाके में यह घटना हिला देने वाली है, बल्कि जब हमारे तमाम सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर से लेकर हरियाणा तक अपने कार्यों में जुटी हुई थी और आतंक जैसे तमाम सुरक्षा जांच के
बड़े-बड़े वो जांच सहित अपनी पैनी नजर रखे हुए थी। ऐसे में राजधानी दिल्ली में यह घटना हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इसे कार धमाका सामान्य घटना तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आप जानते हैं पत्रकारिता जीवन में। मैंने स्वयं जब सदर बाजार से लेकर तमाम जगह ये चीथड़े चीथड़े उड़े थे, तब काफी तब भी यह घटना हुई थी। लेकिन यह घटना किन कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, अभी तक यह तो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इतना अवश्य है, यह सामान्य घटना नहीं थी। आतंकवादी साजिश से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लाल किला जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, आप सोचिए, जहां हमारे देश का गौरव, हम वहां झंडा हमारा फहराया जाता है, वहां इन जिस जो साजिश करने वाले लोगों को, उनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें पैनी नजर के साथ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से जुट गई हैं। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो घायल हुए हैं या फिर जो उस घटना के शिकार बन गए, मौत का ग्रास बन गए, जिनके चीथड़े चीथड़े उड़ गए, उनकी पहचान से लेकर तमाम एजेंसियां सभी कार्यों में जुटी हुई हैं। अमित शाह स्वयं वहां पर अस्पताल में पहुंचे, मौके पर जायजा लिया और उन्होंने बातचीत भी की। उसके बाद वह घटना स्थल पर भी पहुंचे। खबरों के मुताबिक जो धमाके की गूंज थी, कई किलोमीटर तक हिला देने वाली थी और इसी के साथ 20 से ज्यादा वाहन उनकी चपेट में आ गए। तमाम दमकल गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची। हालात को काबू करने के लिए वहां पर काबू किया गया और यह बताया गया कि विस्फोट के कारण कई गाड़ियां जो चपेट में आई, वो बुरी तरह क्षत विक्षत हो गईं। इस तरह से यह 6:50 पर बताया गया कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास वह जो I-20 कार थी, जो हरियाणा से संबंधित इसका नंबर निकला है, यहाँ पर उसमें यह धमाका हुआ और आईईडी के अवशेष मिलने की जानकारी भी सामने आई है। यह नंबर प्लेट हरियाणा की मानी जा रही है और एक संदिग्ध को भी जानकारी के मुताबिक, खबरों के मुताबिक हिरासत में लिया गया है। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, दूसरी तरफ हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला और सटा हुआ पूरा चांदनी चौक, जहां कंधे से कंधा मिलता है, चलना मुश्किल होता है, खास तौर से सोमवार का दिन और समय ऐसा जब लोग अपने घरों को पहुंचते हैं ऑफिस से और इतनी हलचल होती है उस समय, खरीदारी करके कुछ लौटने वाले और कुछ करने वाले, ऐसे समय को उन्होंने चुना है। ऐसे में यह झटका और यह विस्फोट बिल्कुल हिला देने वाला है। क्या इसमें साक्ष्य निकल कर सामने आएंगे, यह जांच एजेंसियों के पूरे साक्ष्य जुटाने के बाद ही पता लगेगा कि यह आतंकी हमला था या कौन से इसमें लोग कहां-कहां पैर पसारे हुए थे। इसका पूरा जायजा गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जा रहा है। उन्होंने स्वयं यह प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा है कि बड़े हाई लेवल पर यह मीटिंग सुबह लेकर के इस पर कार्य जारी और भी सख्ती से किया जाएगा। परिवार के लिए जैसे मदद हेल्पलाइन वगैरह, इस पर भी अभी 4 घंटे तक तो कोई हेल्पलाइन नहीं थी, लेकिन इन सब पर कार्य करने के लिए जुट गए हैं सभी एजेंसियां अपनी अपनी सतर्क, एनएसजी से लेकर एनआई तक। और यह चाहे सुरक्षा गार्ड एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां हो, फोरेंसिक एजेंसियां हो, सभी साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ देश में हमारे जो सुरक्षा जांच बड़ी ब्रह्मोस और हम पूरी तरह से अपनी ताकत को फैला रहे हैं, ऐसे में किसने इस कायराना हरकत को जो अंजाम दिया उनको भी तो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा इसमें। लेकिन फिलहाल तो यह है कि हमारे 10 से अधिक लोगों की मौत, किसी खबर एजेंसियों के मुताबिक तो 15 भी मौत मानी जा रही है। इतने लोगों का उसमें शिकार बन जाना, मौत के ग्रास में चले जाना, उनके चीथड़े उड़ जाना, और यह बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ नव वर्ष आ रहा है और इस नव वर्ष में 26 जनवरी से लेकर हमारी राजधानी दिल्ली में इतनी सुरक्षा होते हुए भी किस तरह से किन कायरों ने यह हरकत की, इस पर जल्द ही सभी साक्ष्य जुटाने के बाद सामने परिणाम आएंगे। और इसी विस्फोट को जो महसूस किया गया है, यह हाई लेवल हाई सिक्योरिटी जोन जरूर ही एक गंभीर इस पर कदम उठाए जाएंगे सख्ती के साथ। फिलहाल अभी तक की रिपोर्ट आपके सामने, बाकी आपके सामने अगली रिपोर्ट आने तक। चल गाड़ी ब्लास्ट हुई है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही
इसकी खबर मिली। हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है।